राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और उनके वस्त्रों का चयन कैसा करें, क्योंकि यह माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी को अच्छे श्रृंगार करने के बाद उनकी प्रसन्नता दुगनी हो जाती है। तो ऐसे तो कोई भी बच्चे को जब नया कपड़ा अच्छे से श्रृंगार कर दी जाए तो उनकी खुशी देखने लायक होती है। बस वही तो है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को कब और कैसा वस्त्र पहनाएं। तो आप लड्डू गोपाल जी का जो वस्त्र हो वो मौसम के अनुसार पहनाएं। जैसे गर्मी के समय में उन्हें सूती वस्त्र पहनाएं और सूती वस्त्र में भी सफेद रंग, हल्का पीला, हल्का नीला या फिर हल्की गुलाबी रंग, इस तरीके का ही रंग का इस्तेमाल करें। इस तरीके के वस्त्र में लड्डू गोपाल जी की सुंदरता भी देखने को मिलती है और उन्हें आरामदायक भी होगा। अब हम बात करें सर्दी के दिनों में, तो सर्दी के दिनों में उनके कपड़े के ऊपर ऊनी कपड़े अवश्य पहनाएं। लड्डू गोपाल जी लोग का बहुत ही प्यारा प्यारा सा फ्रॉक आता है, तो जिस साइज के भी आप लोगों ने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखा है उसी साइज का प्यारा सा फ्रॉक से बना मिल सकता है। उनको टोपी लगा दें, मफलर दे दें और मखमली चादर उन्हें दें ताकि गर्म रहे। अब हम बात करेंगे बरसात के लिए। तो बरसात में बहुत अधिक नमी होती है, तो आप ना तो उन्हें पूरी तरह से हल्के कपड़े पहनाएं क्योंकि इससे ठंड लगेगी, और ना ही आप ऊनी कपड़े पहनाएं क्योंकि इससे गर्मी लगेगी। तो ऐसे समय में आप मखमली कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको आराम भी महसूस होगा और वह खुश भी रहेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं त्योहार में। तो त्योहार में लड्डू गोपाल जी को सजा धजा रहना पसंद है, तो आप सितारा मोती के कपड़े अवश्य उनके लिए रखें। खास करके जन्माष्टमी हो, होली हो, दीपावली हो, इस तरह का जब भी त्योहार आए तो उन्हें बहुत सुंदर से सजाएं, सितारा मोती वाले कपड़ों से पहना करके उनके खूबसूरत सा श्रृंगार करें। वस्त्रों का चयन हो गया, अब चलते हैं श्रृंगार की ओर। तो लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार में मुकुट, मोर पंख, बांसुरी, इन सभी चीजों को अवश्य रखें। प्यारी सी मुकुट, सोने चांदी, हीरे मोती, जिस चीज की आप सक्षम रखते हैं, सक्षमता अनुसार एक प्यारी सी मुकुट उनको जरूर पहनाएं। मोर का पंख लगा हो उस मुकुट में, इसका विशेष ध्यान दें। उनके हाथों में बांसुरी, दोनों हाथ में कंगन, तुलसी की माला, पैर में जो उनके छोटे छोटे पैर में पाजेब पहनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है वो। कमर में कमरधनी भी पहना सकते हैं आप। आपके अनुसार जो भी आपकी सक्षमता हो उस अनुसार आप उन्हें श्रृंगार करें। श्रृंगार में आप उन्हें सर पे छोटा सा चंदन का टीका और आंख में काजल अवश्य लगाएं। यह एक माँ की ममता ही होती है जो काजल लगा ही देती है, क्योंकि उन्हें किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि लड्डू गोपाल वैसे ही बहुत ही मासूम और खूबसूरत होते हैं। तो ये सब तो था उनका अभी तक वस्त्र का चयन और श्रृंगार। लेकिन लड्डू गोपाल को अलग अलग दिनों पे, खास करके त्योहार पे, अलग अलग तरीके के वस्त्र पहनाएं। उनके जो रंगों का जो चयन होता है, इस बात का भी जरूर ध्यान दें कि कौन से त्योहार पर कौन से रंग के कपड़े उन्हें बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मोर मुकुट और गले में मोती की माला और हाथ में बांसुरी। कुछ भी श्रृंगार हो ना हो, इतना ही श्रृंगार जन्माष्टमी में चार चांद लगा देती है। लड्डू गोपाल को इस तरीके का श्रृंगार अवश्य करें। राधा अष्टमी के दिन आप उन्हें लाल वस्त्र पहनाएं और चंदन के लेप लगाएं। ये राधा अष्टमी के दिन इन्हें इस तरीके से आप राधा अष्टमी के दिन उनका श्रृंगार करें। दीपावली के दिन उनको चमकीले कपड़े पहनाएं, चमक धमक वाले कपड़े जो होते हैं उस तरीके के कपड़े, उसी तरीके के मुकुट, उनके बालों में अच्छे से कंघी करके सुंदर से सुलझा कर बाल बहुत ही तरीके से आप बहुत आराम आराम से उन्हें श्रृंगार करें। कभी भी जोर जबरदस्ती उनके साथ ना करें। और होली में उन्हें फूलों से सजाएं। उनके कपड़ों का रंग हल्का हो और उसमें फूल पत्ती वाला जो डिजाइन होता है उस तरीके का बना हो, तो इस तरीके से आपके लड्डू गोपाल बहुत ही सुशोभित दिखेंगे। तो आप इस तरीके से उनका श्रृंगार अलग अलग दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में लड्डू गोपाल को खिलौना बनाकर सब रख दे रहे हैं। उनके साथ रील पोस्ट करने के चक्कर में उन्हें हिलाना डुलाना नचा, ऐसा ना करें। वो भगवान हैं
भगवान के बाल रूप, श्री कृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल के नाम से पूजा की जा रही है, तो आप इस तरह भगवान के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये गलत होता है। आज दिन प्रतिदिन ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग लड्डू गोपाल को लेके सफर करते हैं, ट्रेन में अलग अलग जगहों पे रखते हैं। वह जगह स्वच्छ नहीं है। क्या आप अपने बच्चे को कहीं भी बैठा देते हैं? फिर तो आप उन्हें गोदी में समेटे रखते हैं और ऐसे में आप कहीं भी लड्डू गोपाल को लेके चले जाते हैं। ये गलत है। आप छोटे से लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, इस तरीके के कार्य के लिए लड्डू गोपाल का इस्तेमाल ना करें। आप लोगों से यह विनती है कि लड्डू गोपाल को घर में रखें, उनको घर का ही माहौल में रहने दें, ऐसे हर जगह दर दर ना भटकाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।